सालों से बारिश नहीं हुई थी। गांव में हर तरफ सूखा, खेत प्यासे, लोग परेशान। उसी गांव में रहता था वीर, एक सीधा साधा मेहनती नौजवान। घर में बूढ़ी माँ और खुद के लिए कोई काम नहीं। एक रात माँ बोली, बेटा यहाँ कुछ नहीं बचा, बाहर जाकर कोशिश कर। अगली सुबह वीर अपने घर की मिट्टी माथे पर लगाकर काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह राजपुर गांव पहुंचा। बड़ा गांव, बड़े लोग, लेकिन वीर के लिए कोई ठिकाना नहीं। थका हुआ वीर एक खेत के पास बैठा था कि वहीं से एक अमीर घमंडी किसान निकला, विक्रम चौधरी। पूरा गांव जिसे चौधरी साहब कहकर डरता था। वीर ने हिम्मत करके कहा, चौधरी जी, काम चाहिए। गांव में सूखा था, मजबूरी में आया हूं। चौधरी तिरछी नजर से देखकर बोला, मजबूर लग रहा है, पर काम आसान नहीं। वीर, जो कहेंगे कर दूंगा। चौधरी, मेरे पास 40 बैल और 60 भैंसे हैं। सारा गोबर साफ करना, पानी डालना, चारा देना, और महीने के आखिर में मिलेगा सिर्फ 150 रुपये, और रहने को मिलेगा जानवरों के पास। वीर ने गहरी सांस ली, पर घर की मजबूरी याद करके बोला, मंजूर। वीर गौशाला में रहने लगा। रात भर कीड़ों की आवाजें, दिन में पसीना बहता, पर वीर ने कभी शिकायत नहीं की। उसके हाथों का खाना जानवर भी पहचानने लगे। धीरे धीरे चौधरी को वीर की मेहनत पसंद आने लगी। लेकिन एक दिन चौधरी ने कहा, मेरी यही मेहनत तेरी एक वजह से दिन जानवर रंग पहले से लाएगी। ज्यादा तंदुरुस्त हैं। आज से तेरी मजदूरी 150 से बढ़ाकर 350 कर देता हूं। वीर की आंखों में चमक आ गई। साल बीतते गए। वीर का भैया लोग व्यवहार, मेरा घर बना मेहनत रहा है। सबकी मैंने जुबान पर कहा था। था थोड़ी मेहनत थोड़ी बहुत बचत है, से उसने लेकिन गौशाला के एक दिन पास एक मेहनत छोटा रंग सा घर लागी। बनवा लिया। जिंदगी थोड़ी आसान हुई, लेकिन गांव में चोरी बहुत बढ़ गई थी। वीर डरता था, मेरी सारी कमाई अगर चोर ले गए तो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने पैसे को सुरक्षित कैसे करूं। उसी गांव में एक आदमी था, धीरज पाटिल, जिसे लोग गांव का सबसे ईमानदार आदमी बोलते। उसके घर पर पहरेदार थे। लोग अपना धन उसके पास रखवाते थे। वीर ने सोचा, यहीं सुरक्षित रहेगा। वह धीरज के पास गया और कहा, मेरे 4000 रुपए संभाल लीजिए, मैंने खून पसीने से कमाए हैं। धीरज मुस्कुराया, बिल्कुल रख दूंगा। वीर को मेरे चैन मिला, 4000 पाप संभेल लीजिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि मैंने आज खून उसकी पर जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा शुरू हो चुका है। 2 साल बाद वीर के पास और कमाई जुड़ गई। अब वह अपनी जमीन लेकर खेती करना चाहता था। वीर धीरज पाटिल के घर पहुंचा। मैं अपने 4000 रुपए लेने आया हूं। धीरज ने आंखें कौन फेर कर से कहा, पैसे हम कौन से रुपए? तुम कौन हो? वीर, मैंने तुम्हें नहीं जिन्हें मैंने 2 पहचाना। साल पहले जमा किया था। धीरज जोर से हंसा। सबूत है? कोई कागज है? जिसे मैंने या ऐसे ही पैसे 2 लेने आ साल गए होते हैं? पहले लेकिन जमा अचानक किया था। चौधरी खुद वीर के घर पहुंचता है। यहाँ से वीर बहुत को देखता मार है और पूछता मरूंगा है, अगर आज सच सच के बताओ बाद क्या हुआ? पैसे का नाम लिया वीर तो। सब बताता है। चौधरी गंभीर हो जाता है और फिर बोलता है, वीर, तेरे पैसे वापस आएंगे और धोखेबाज का सच भी सबके सामने आएगा। चौधरी वीर के कान में एक योजना बताता है। अगले दिन चौधरी लाखों रुपए एक बैग में भरकर धीरज पाटिल के घर पहुंचता है। धीरज मुस्कुराकर बाहर आता है। अरे चौधरी साहब, आपका स्वागत है। चौधरी बोला, मैं कुछ महीने बाहर जा रहा हूं, ये 1 लाख रुपए हैं। अगले दिन चौधरी लाखों रुपए एक बैग में भरकर धीरज पाटिल के घर पहुंचता है। धीरज मुस्कुराकर बाहर अरे आता है। चौधरी साहब, अरे चौधरी साहब, आपका स्वागत है। चौधरी बोला, कैसे आना हुआ? मैं कुछ महीने बाहर जा रहा हूँ, ये 1 लाख मैं रुपए कुछ हैं। महीनों के लिए इन्हें बाहर सुरक्षित जा रहा रखो। हूँ। धीरज के चेहरे यह पर 1 लालच लाख चमक उठा। रुपए है, बिल्कुल साहब, इसे सुरक्षित बिल्कुल रख सुरक्षित। लो। तभी पीछे से वीर अंदर आता है। धीरज चौंक जाता है। धीरज, अरे वीर बेटा, मैं तो तेरे अरे पैसे देने ही वीर वाला था, बेटा, बस तू आया नहीं। मैं तो वह तेरे तुरंत वीर पैसे को देने उसके वाला 4000 था, रुपए देता है। बस तू आया चौधरी नहीं। चुपचाप मुस्कुराता ये रहता लो है। पैसे अपने। भीड़ भी जमा हो जाती है।
गांव वाले फुसफुसाते हैं। देखो देखो, इतना ईमानदार बनता था। धीरज शर्म से पानी पानी हो जाता है। जैसे ही वीर पैसे लेकर बाहर निकलता है, चौधरी जोर से बोलता है, वीर चलें। धीरज हैरान, आप दोनों साथ? चौधरी हंसकर बोला, वीर मेरा नौकर नहीं, मेरा छोटा भाई है। मेरा छोटा पूरा भाई गांव वाले जैसा है। हैरान हो जाते हैं। चलो वीर, धीरज का चेहरा उतर जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसने किससे धोखा किया। किसी का चौधरी धन भीड़ की ओर चोरी देखकर कहता है, करने से पहले सोच धन चोरी लेना करने से चाहिए। पहले सोच लेना चाहिए और लोगों का भरोसा और तोड़ने से लोगों का पहले 100 भरोसा बार तोड़ने सोचना चाहिए। से वीर आंखों पहले में 100 आंसू लेकर बार खड़ा है। सोचना चाहिए। चौधरी हाथ उसके कंधे पर रखकर कहता है, एक बात याद मेहनत से रखना कमाया वीर, हुआ पैसा मेहनत से कमाया हमेशा हुआ वापस आ पैसा जाता है। हमेशा मॉरल ऑफ द वापस आता स्टोरी, है। ईमानदारी कभी हारती नहीं, लेकिन लालच हमेशा हार जाता ईमानदारी है। कभी हारती नहीं, किसी की लालच हमेशा हारता है। मजबूरी पर किसी कभी की हंसो मजबूरी मत, पर कभी मत हंसो। क्योंकि कल जिंदगी तुम्हारा भी इम्तिहान ले सकती है। प्लीज सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।